अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ तबीयत नासाज होने पर सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेरे इलाज। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ के खून में प्लेटलेट्स 16,000 रह गए। तिब्बी मुआयने के लिए 6 रुकनी बोर्ड तश्कील। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद महमूद अयाज ने कहा, डेंगी या ज्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। चेकअप होने के बाद ही वजह मालूम हो सकेगी। नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अदनान की जानिब से खून पतला करने वाली दवा देने से प्लेटलेट्स कम हुए। तर्जुमान नैब का मौकफ। नवाज शरीफ की हालत खतरे से बाहर करार। डेंगी टेस्ट मनफी आने की तस्दीक। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अयादत के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए। डॉक्टर्स को भी प्लेटलेट्स तेजी से कम होने पर तशवीश। साबिक वजीर आजम के प्लेटलेट्स गिरने पर तवज्जो न देना बड़ी गफलत है। सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। नवाज शरीफ के हक में मुजाहिरा। मौलाना फजलुर रहमान का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ की तबीयत की खराबी पर तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ की तबीयत का अचानक खराब होना लम्हा फिक्रिया है। कहा, नवाज शरीफ को हस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलतें दी जाएं। अचानक तबीयत खराब हो तो अहले खाना को पता भी नहीं चलता। सबको शाम से पता था कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल आ रहे हैं। मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक का रद्द अमल। कहती हैं, पूरी कौम देख रही थी। नवाज शरीफ हशाश बशाश अपने पैरों पर चलते गाड़ी में आए। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का 16 अक्टूबर को डीजी नैब लाहौर को लिखा गया खत अब तक ने मौसूल कर लिया। खत में नवाज शरीफ के मेडिकल चेकअप के लिए इजाजत तलब की गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत को नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत और बयानबाजी करते शर्म आनी चाहिए। शर्मनाक बयानात से कारकुनान में शदीद रद्द अमल पैदा हो रहा है। वज़ीर आज़म किराए के तर्जुमानों की जबान बंदी करें, वरना नताइज के जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा, नवाज शरीफ को सर्विसेज हॉस्पिटल में हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें मुहैया की जाएं। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज से भी मुशावरत का अमल जारी रखा जाए। उम्मीद है जाती मुआलिज इस ज़मन में पूरा ताउन करेंगे। भारतीय आर्मी चीफ का मुबैना कैंप्स तबाह करने का झूठा दावा बेनकाब। भारतीय सिफारतकारों ने अपने आर्मी चीफ के दावे का दिफा नहीं किया। पाकिस्तान में मुतय्यन सिफारतकारों और हाई कमिश्नर्स का LOC जोरा सेक्टर का दौरा। भारतीय हाई कमीशन का कोई एहलकार LOC नहीं आया। जहां मर्जी जाएं और खुद सूरत हाल का जायजा लें। पाकिस्तान की सिफारतकारों को पेशकश। गैर मुल्की सिफारतकारों ने घरों और दुकानों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत के झूठ की कलाई खुल गई। पूरी दुनिया ने सच देख लिया। रवा साल भारतीय फौज ने 2608 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय सीज फायर खिलाफ वर्जियों के बायस 44 शहरी शहीद, 230 जख्मी हुए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की गैर मुल्की सिफारतकारों और मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पाक फौज अस्करी रिवायात की मुकम्मल पासदारी करती है और सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय मोर्चों को निशाना बनाती है। सरहदों पर खतरनाक सूरत हाल है। गैर एलानिया जंग शुरू हो चुकी। फजलुर रहमान को कहा था, ये वक्त धरनों का नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा, फजलुर रहमान के गुब्बारे में बहुत हवा भर चुकी, उनका गुब्बारा फटने जा रहा है। लोगों को डंडा बरदार अफराद के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अपोजिशन की रहबर कमेटी के सरबराह अकरम खान दुरानी ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। कहते हैं, हुकूमत वाज़े ऐलान करे कि मार्च में रखना नहीं डाले, हुकूमत के वाज़े ऐलान के बाद ही मुज़ाकरात होंगे। अकरम दुरानी आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी में नैब रावलपिंडी में पेश। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अकरम दुरानी से सवालात किए। अकरम दुरानी ने तहरीरी सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। 12 नुकाती एजेंडे ज़ेर गौर। इजलास को आज़ादी मार्च में अमन व अमान कायम रखने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर दिफा अपोजिशन से मुज़ाकरात की सूरत हाल वाज़े करेंगे। इजलास में सस्ते घरों के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी समेत मुतादिद अमूर ज़ेर गौर। तमाम मसाइल की जड़ इमरान खान है, उनके इस्तीफे से मसाइल हल हो सकते हैं। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद सियासी जमातों का हक है। हुकूमत का खुद इस्लामाबाद का लॉकडाउन करना अफसोसनाक है। हम जालिम और कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, इलाज के नाम पर पीपल्स पार्टी की क़यादत पर दबाव डाला जा रहा है। हम दबाव का शिकार नहीं होंगे। आज नैब खुला है, उसे बंद करना होगा। सियासी एहतजाज और धरने जमहूरियत का हिस्सा हैं, उन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने के खिलाफ दरखास्त पर विफाकी हुकूमत से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए, एहतजाज और धरनों को रोकना हुकूमत का काम है। ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता जिस पर अमल ना हो सके। क्या माजी में अदालतों के हुक्म से धरना रोका? किसी को अवाम के मामूलात जिंदगी में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का काबीना इजलास से खिताब। कहा, कानून हाथ में लेने वाले अनासिर के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाए। रियासत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभाएगी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा, पंजाब हुकूमत को आज़ादी मार्च से कोई परेशानी नहीं। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करना चाहती है, उसके बाद हतमी लायहा अमल बनाएगी। मौजूदा हालात में लॉन्ग मार्च दुरुस्त नहीं, सरहदी हालात ठीक नहीं। दहशतगर्द कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। रियासत कमजोर नहीं, तरीके काम से करेंगे। लॉन्ग मार्च वालों से मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएंगे। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज करना तमाम सियासी जमातों का हक है। सियासी जमातों को खतरात से आगाह करना हमारा फर्ज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की JUI का आज़ादी मार्च रोकने के लिए तैयारियां जारी। KPK पुलिस ने सवाबी इंटरचेंज पर कंटेनर्स पहुंचाना शुरू कर दिए। मार्च का आगाज होते ही सवाबी इंटरचेंज पर मोटरवे को बंद कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर लाहौर में गिरफ्तार। मोहम्मद सफदर को रावी टोल प्लाजा से इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार आसिफ अली जरदारी पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 12 नवंबर तक तौसी। अदालत ने आसिफ जरदारी को सहूलतों की फराहमी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आसिफा भुट्टो की तौहीन अदालत की दरखास्त पर जेल हुकाम को वकील मुकर्रर करने का हुक्म। आसिफ जरदारी से बिलावल और आसिफा भुट्टो की मुलाकात। आसिफ जरदारी की बिलावल भुट्टो को अपोजिशन जमातों के साथ राबिते मजीद तेज करने की हिदायत। जज वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम नासिर भट्ट की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए।
क्रिमिनल केस में तीसरा फरीक अपील नहीं कर सकता। अदालत को कोई एक मिसाल बताएं जहां पर ऐसा मुमकिन हुआ हो। अदालत की नासिर भट्ट को पाकिस्तान में दर्ज मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नासिर भट्ट वापस आएं। अदालत तहफ्फुज़ की जमानत देती है मगर शामिल तफ्तीश होना होगा। शहंशाह जापान के लिए पुरवकार तकरीब का इनकाद। दुनिया की कदीम तरीन बादशाहत के हामिल जापान में नौर रहे तो 126वें बादशाह बन गए। तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत दुनिया के 170 सरबराहान मुमलिकत की शिरकत।